बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। लीडर की गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो फिर एक्शन लेने पर शिकायत न करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत माशी बहरान से निमटना चाहती है तो लंबी इनिंग खेलेगा और कौन नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। माशी मुश्किलात और कौमी सलामती का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं निकलता, ये हकीकी इस्तेहकाम से ही हल हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार रहा हूँ। अंदाजा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। शानदार तिब्बी इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है। अवामी खिदमत से बढ़कर कोई मुकद्दस पेशा नहीं। कश्मीरी अवाम इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे, अब उन्हें यहीं पर मूजी मर्ज से बचाव की सहूलियात मिलेंगी। दीगर शहरों से भी लोग मुजफ्फराबाद में इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का बानी एमक्यूएम पर इमरान फारूक को कत्ल करने का इल्जाम। कहा, बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। बोले, हिम्मत करें, केस खुलवाएं। वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी एमक्यूएम ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करते हुए बोले, अपने वालिद के कत्ल के तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताबुन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी एमक्यूएम को ड्रामेबाज भी करार दे दिया। कहा, इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम निहाद बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुलसलाम का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार की सोमालिया के खिलाफ इक़दामात की सख्त मज़म्मत। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने में मुआवनत की दरख्वास्त। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अहमद मोहम्मद का भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ख़ारजा की सोमालिया और यमन की सूरत-ए-हाल, इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। सफर रुक गया, मोटरवेज बंद, जीटी रोड पर भी ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M11 लाहौर से सियालकोट, M3 फैजपुर से जुड़ावाला और M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। कौमी चाराहों पर भी धुंध, अंधाधुंध, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। सुल्तान पीसीबी इस बार खुद चलाएगा। हेड का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। दोनों टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। कोशिश करेंगे 23 मार्च से पीएसएल शुरू हो जाए। मेरे लिए 8 जनवरी का दिन बहुत अहम है। हम अच्छे पैसों में 2 नई फ्रेंचाइज फरोख्त करेंगे। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। न्यूज़ चैनल्स को कवरेज के लिए वज़ीर इत्तलात से दरख्वास्त करूंगा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ जो भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी। क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए। अगर भारत हैंडशेक नहीं करता तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारतीय रवैये के खिलाफ ड्राफ्ट लेटर तैयार कर लिया।
मिशन टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफे को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल। कौमी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस डम्बूला में खेले जाएंगे। मैच 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के लिए मददगार होगी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस को कैसे हमनवा बनाया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ में खुसूसी आर्टिकल छाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। इस इकदाम से वाशिंगटन से ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई। अमेरिकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सफारती इकदाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। भारत ने जंग में अमरीकी पॉलिसी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ट्रंप मुसलसल उनकी तारीफ करते रहे। कई मौके पर उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावत नामे देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की 2 रोज़ दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों का दाखिला रोकने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक, सिक्योरिटी और CDMA को मरकजी निज़ाम में जम किया जाएगा। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। उनके कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं। सोशल मीडिया पर पीटीआई की सरगर्मी महदूद, मसनूई रीच दिखाई जाती है। अब इनकी मकबूलियत का पर्दा चाक हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का वीडियो बयान। कहते हैं पीटीआई को सपोर्ट करने वाले अकाउंट जाली तौर पर बनाए जाते हैं। बोट्स इनकी पोस्टों को रिपोस्ट करते हैं। ये मुनज़्ज़म धोखा दे रहे हैं। लोगों को तासुर दिलाया जाता है कि उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। गैर फाल अकाउंट्स की लोकेशन पता होती है, ना ही उनके मुस्तकिल सरगर्मी नजर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला KP पर तनकीद। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई न मिला। सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मसाइल हमेशा सियासी तौर पर हल करती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक जमात एक शख्स के लिए शर फैला रही है जो डियाला जेल में कैद है। पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत ने जेल काटी, लेकिन इदारों के खिलाफ बात नहीं की। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वतन वापस जाना होगा। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कलदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ
मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। नोटिफिकेशन में कहा गया इनकी सरगर्मियां पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फरोग दे रहे हैं। मुसाबकती कमीशन की कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयां। चीनी, स्टील, पोल्ट्री, खाद्य, तालीम और ट्रांसपोर्ट शोबों में क्रैकडाउन। 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शो कॉज जारी। स्टील सेक्टर में कार्टल बनाने पर 2 मिल्स पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना आयद। स्कूल सिस्टम्स को दाखिले के साथ महंगी कॉपीज और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फरोख्त पर नोटिस जारी। पोल्ट्री सेक्टर में 8 हैचरीज पर 15.5 करोड़ का जुर्माना आयद। खाद्य कंपनीज को 37 करोड़। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। एपरेट ट्रिब्यूनल ने पोल्ट्री एसोसिएशन के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने पर भी 3.5 करोड़ का जुर्माना बरकरार।